एक मर्तबा हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी नजर एक मदारी पर पड़ी जो बंदर निचा रहा था और लोगों को तमाशे दिखा रहा था। हुजूर इसके करीब गए और उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं कलंदर हूं। उस जमाने में तमाशा दिखाने वालों को कलंदर कहा जाता था। ये जवाब सुनकर हुजूर मुस्कुरा पड़े। हुजूर को मुस्कुराते देखकर इस मदारी को यह बात नागवार गुजरी कि आप इसकी बात सुनकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो फौरन पलटकर बोल पड़ा, आप कौन हैं? तो हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूं। ये सुनकर मदारी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, आपके पास ना कोई बंदर है और ना ही ढोलकी, फिर आप कैसा तमाशा दिखाते हैं? हुजूर ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, इसके बाद हम तुम्हें अपना तमाशा दिखाएंगे। हुजूर का ये फरमान सुनते ही मदारी ने ढोलकी उठाई और ढोल बजाने लगा। इसकी ढोलकी की आवाज सुनते ही बंदर नाचने लगा। अपना तमाशा दिखाने के बाद मदारी ने कहा, अब आप दिखाइए कि आप कैसा तमाशा दिखाते हैं। हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो वो 2 दरख्तों के ऊपर जा खड़े हुए और उस मदारी से फरमाया, तुम नीचे से गुजर जाओ, लेकिन याद रखना आगे जाकर कभी पीछे मुड़कर न देखना। जब वो मदारी हुजूर के नीचे से गुजरा तो उसकी नजर बदल चुकी थी। न वो सूरज की तपिश थी, न वो दरख्त, न वो गर्दो गुबार। सामने खूबसूरत पहाड़ थे, सरसब्ज और शादाब जमीन, मौसम न ज्यादा गर्म न सर्द, बिल्कुल मोतदिल। मदारी अभी इन्हीं सोचों में था कि उसने दूर से एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़ों पर सवार अपनी तरफ आते देखा। लश्कर को देखकर उसने सोचा कि आज तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। लश्कर उसके करीब पहुंचा तो उसमें से सिपह सालार निकला और मदारी के कुछ कहने से पहले ही अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आप कहां गुम हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपके इंतजार में है और मलका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चलिए। अब वो मदारी घोड़े पर सवार होकर उनके साथ हो लिया। जब वो महल पहुंचा तो शाही महल का आलीशान नजारा देखकर हैरान रह गया और हैरत से उसे देखने लगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, खूबसूरत मलका उससे गला शिकवा करने लगी और उसे गले लगाकर कहने लगी, तुम कहां रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी, तुम्हारे लिए सल्तनत के सारे लोग फिक्रमंद थे। इस मदारी की हैरत की इंतहा न रही। वो सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियां, ये शानदार महल, ये हसीन मलका, ये सब किसका है और ये लोग मुझे अपना बादशाह क्यों समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे वो मदारी सब कुछ भूलकर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर जा बैठा। वक्त गुजरता गया, उसके यहां बच्चे पैदा हुए, शहजादे बड़े हुए, बुढ़ापा आया, जिस्म से तवानाई जाती रही, मुंह का जायका जाता, यानी वो शख्स बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या माजरा हुआ था। इसी ख्याल में वो उस जगह जा पहुंचा जहां से वो गुजरा था, उस सड़क के पास। उस शख्स ने देखा कि वो दरख्त आज भी मौजूद है। उसे ख्याल आया कि चलो इन दरख्तों के पास जाकर देखते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या वाक़या हुआ था। जैसे ही वो उन दरख्तों के नीचे से गुजरा, सारा माहौल फिर बदल गया। जो वक्त गुजर चुका था वो पलट गया और वो फिर से हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास आ खड़ा हुआ। उसकी हालत जो बुढ़ापे की थी वो फिर से जवानी में बदल गई और वो सल्तनत, वो मलका, वो शहजादे सब पीछे छूट गए और वो दोबारा अपने बंदर और हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। इसी वक्त वही मकाम सामने था। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हकीकत भी थी। वो हैरान था कि ये सब क्या हुआ। उस शख्स ने जैसे ही हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देखा, वो पूछने लगा, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे कहां गए? हुजूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, सब तमाशा था। एक तमाशा तुमने मुझे दिखाया और एक तमाशा मैंने तुम्हें दिखा दिया। सुभान अल्लाह।